बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एमएससी बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने मिटैक लेफ्लेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम का नेम है वीएस-स्ट्रॉस फैक्टराइजेशन थ्योरम। वीएस-स्ट्रॉस फैक्टराइजेशन थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ एफ ऑफ जी इज़ इंटायर फंक्शन हैविंग जीरोज एट a1 a2 a3 up to so on an which can be arranged as mod of a1 less than or equal to mod of a2 less than or equal to up to so on less than or equal to mod of an, then f of z is equal to f of 0 e raised to power f prime of 0 into z divided by f of 0 product of 1 minus z divided by an e raised to power z divided by an। अच्छा, जो आपने पिछला थ्योरम पढ़ा मिटैक लेफ्लेस थ्योरम, उसमें आपके पास वो फंक्शन किस किस्म का था? मैरोमॉर्फिक फंक्शन। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, तो आप लोगों ने खुद चेक करना है कि यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आते हैं। फिर आपको खुद जज करना होगा कि यहाँ पे मैं कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि फंक्शन इंटायर है। इंटायर फंक्शन कौन सा होता है? ऐसा फंक्शन जो हर पॉइंट पे एनालिटिक होता है, इन्फिनिटी के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पे क्या होता है? एनालिटिक होता है। तो गिवन है कि फंक्शन इंटायर फंक्शन है, मींस एनालिटिक है हर पॉइंट पे, और फंक्शन के जीरोज हैं a1 a2 अप टू सो ऑन an पर। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है, ये मैथमेटिकल रिलेशन जो है, ये इक्वेशन आपको ड्राइव करनी है। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो ई रेज टू पावर एफ प्राइम ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जीरो इंटू जी प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस जी डिवाइडेड बाई ए एन ई रेज टू पावर जी डिवाइडेड बाई ए एन। अब हमारे पास गिवन जो स्टेटमेंट में है वो ये है कि फंक्शन इंटायर है। गिवन दैट एफ ऑफ जी इज इंटायर फंक्शन। ये गिवन कंडीशन है कि एफ ऑफ जी क्या है? आपके पास एक इंटायर फंक्शन है, हैविंग जीरोज एट a1 a2 up to so on an, then f can be written as, तो हम फंक्शन एफ ऑफ जी को किस तरह लिख सकते हैं? कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस ए एन जी ऑफ जी। मतलब आपके पास एफ ऑफ जी कुछ इस फॉर्म में होगा, जी माइनस ए एन इंटू जी ऑफ जी। जी ऑफ जी कोई भी फंक्शन ऑफ जी साथ होगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि फंक्शन के जीरोज हैं a1 a2 अप टू सो ऑन an पे। मतलब हम जी की जगह अगर a1 पुट करते हैं तो a1 माइनस a1 जीरो बन रहा है ना। मतलब हमने उस स्टेटमेंट को देखते हुए ये मैथमेटिकल फॉर्म लिए, और साथ कोई ना कोई फंक्शन आ रहा होगा जी ऑफ जी, तो वो हमने ले लिया। अब हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ जी इंटायर फंक्शन है। मतलब एफ ऑफ जी जो है वो हमारे पास एनालिटिक है, डिफाइंड फंक्शन है। तो एफ ऑफ जी की डिपेंडेंस जी ऑफ जी पे भी तो है ना। तो जिस पॉइंट पे जी ऑफ जी एफ ऑफ जी अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट में है कि वो इंटायर फंक्शन है, तो मीन्स जी ऑफ जी भी क्या है? इंटायर फंक्शन ही है, वो भी एनालिटिक है, वो भी हर पॉइंट पे डिफाइंड ही है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट में गिवन था वो ये था कि फंक्शन इंटायर है और उसके a1 a2 अप टू सो ऑन an पे जीरोज एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने एफ ऑफ जी को कौन सी फॉर्म में लिख लिया? जी माइनस ए एन इंटू जी ऑफ जी। अब दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं। अब हमने जो है ना अपने थ्योरम हमारे जो इक्वेशन है इसको ड्राइव करने के लिए, थ्योरम की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हम मैथमेटिकल स्टेप्स कुछ फॉलो करेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, taking log on both sides, we have, दोनों साइड पे log ले लें। log of f of z is equal to log of z माइनस ए एन इंटू जी ऑफ जी। अब log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। log of f of z is equal to log z माइनस ए एन प्लस log g ऑफ z। ठीक, डिफ्रेंशिएटिंग both sides of above equation
with respect to z we have z की रिस्पेक्ट से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो log z, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/f ऑफ z, f प्राइम ऑफ z, f ऑफ z का डेरिवेटिव 1/z माइनस ए एन, और आगे z माइनस ए एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 आ जाएगा, प्लस 1/g ऑफ z, और साथ क्या आ जाएगा g प्राइम ऑफ z। तो ये आपके पास आ गया f प्राइम ऑफ z डिवाइडेड बाय f ऑफ z इज इक्वल टू 1/z माइनस ए एन प्लस g प्राइम ऑफ z डिवाइडेड बाय g ऑफ z। अब हम यहाँ पे मिटैग लेफ्लेस थ्योरम यूज़ करेंगे, और हमारे पास जो फंक्शन होगा वो होगा f प्राइम ऑफ z डिवाइडेड बाय f ऑफ z। मतलब ये फंक्शन है जिस पे हम मिटैग लेफ्लेस थ्योरम अप्लाई करने लगे। देखिए, अब जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी ना कि f ऑफ z इंटायर फंक्शन है, तो उस लिहाज से g ऑफ z भी इंटायर फंक्शन है। तो अब जो हम, क्योंकि हमने मिटैग लेफ्लेस थ्योरम में पढ़ा है कि हमें उस जो भी फंक्शन होता है उसकी हमने क्या चेक करने होते हैं, हमने उसके पोल्स भी देखने होते हैं और उसका रेजिड्यू भी कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि हमने जो फार्मूला यूज़ करना है या जो हमारे पास इक्वेशन वहाँ पे ड्राइव हुई थी उसमें पोल्स भी आ रहे हैं, रेजिड्यूज़ भी आ रहे हैं, तो वो हमने यूज़ करने हैं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इस फंक्शन पे, ये जो हमारा फंक्शन है इस पे हम मिटैग लेफ्लेस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास इसका पोल भी होना चाहिए और रेजिड्यू। अब एफ ऑफ जी तो हम अनडिफाइंड नहीं ले सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में ही है कि एफ ऑफ जी जो है वो इंटायर फंक्शन है। अगर एफ ऑफ जी इंटायर है तो जी ऑफ जी भी इंटायर फंक्शन है। मैं आपको इसकी रीज़न मैंने पहले भी एक्सप्लेन की। अब डिपेंडेंस इस फंक्शन के, ये जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, इसके अनडिफाइंड होने पे किस पे आ गई है, मतलब अब पोल कौन सा है, मतलब यहाँ ये सिर्फ डिपेंडेंस इस पे आ गई है 1/z माइनस ए एन पे। मतलब ये टर्म जहाँ पे अनडिफाइंड, क्योंकि ये तो हो नहीं सकती, हमने बता दिया कि जी ऑफ जी और एफ ऑफ जी दोनों क्या है, इंटायर फंक्शन है। तो बात किस पे आ गई फिर, z माइनस ए एन पे आ गई। तो जहाँ पे z माइनस ए एन 0 होगा, ठीक है, मतलब z इक्वल्स टू ए एन होगा, वो पॉइंट आपके पास निकल आया, वहाँ पे ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब इस फंक्शन का पोल क्या है, z इक्वल्स टू ए एन। द पोल ऑफ 1/z माइनस ए एन इज z is equal to a n. Its residue is अब रेजिड्यू क्या है, लिमिट z अप्रोचेस टू ए एन, z माइनस ए एन, और कौन सा फंक्शन है 1/, क्योंकि डिपेंडेंस सिर्फ इस पे है तो हमने इसलिए ये यूज़ किया, ये आपके पास 1 आ गया। तो अब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई मिटैग लेफ्लेस थ्योरम f प्राइम ऑफ z डिवाइडेड बाय f ऑफ z वही है। इस फंक्शन पे हम मिटैग लेफ्लेस एक्सपेंशन थ्योरम अप्लाई करें, क्या आ जाएगा, f प्राइम ऑफ z डिवाइडेड बाय f ऑफ z इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ 0 डिवाइडेड बाय f ऑफ 0 प्लस समेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, रेजिड्यू 1 है तो 1 आ जाएगा, 1/z माइनस ए एन, पोल ए एन ही है, प्लस 1/a n। तो ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स ज़ीरो एंड z वही है। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी इसकी, f ऑफ z का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा, log ऑफ f ऑफ z, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 to z इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ 0 डिवाइडेड बाय f ऑफ 0, ये तो कांस्टेंट है ना, मतलब, और साथ 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, सॉरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या आ जाएगी, z आ जाएगी, f प्राइम ऑफ 0 डिवाइडेड बाय f ऑफ 0 इंटू z, और लिमिट्स 0 to z प्लस मिशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/,
जी माइनस ए एन, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, जी माइनस ए एन का डेरिवेटिव बनता है 1 विद रिस्पेक्ट टू जी, वो ऊपर प्रेजेंट है, तो आपके पास क्या इंटीग्रेशन आ जाएगी, लॉग ऑफ जी माइनस ए एन प्लस 1 ओवर ए एन की, ए एन तो कांस्टेंट है ना, तो ये आ जाएगी आपके पास जी ओवर ए एन और लिमिट 0 to z।